हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हमने अब तक रस के विभिन्न परिभाषाएं और उनके विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ा, उनके भेद के बारे में पढ़ा, आलंबन और उद्दीपन के बारे में पढ़ा और उनकी विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ा है। अब हम आगे देखते हैं रस के बारे में और भी जानकारी। हम सबसे पहले देखते हैं सात्विक अनुभवों की संख्या 8 है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु, प्रलय। इस तरह से हम अब आगे देखते हैं। अनुभव के बारे में हमने आगे पहली वीडियो में पढ़ा है। अब आगे हम और भी देखते हैं कि रस के ये 8 अंक या 8 संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो पहले हम देखते हैं व्यभिचारी या संचारी भाव क्या है। मन में संचरण करने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। मन में संचरण अथवा मतलब जो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं और विलुप्त हो जाते हैं, अर्थात जो भाव हमारे मन में आते जाते रहते हैं, ऐसे भाव को हम संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इन्हें देखते हैं तो आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोभाव को संचारी भाव कहते हैं। मतलब जो भाव अस्थिर हो, जो स्थिर न हो, जो हमारे मन में बैठे हुए ना हो, जिनका आना जाना लगा रहता है, ऐसे भाव को हम संचारी भाव कहते हैं। व्यभिचारी या संचारी भाव स्थायी भाव के सहायक हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। मतलब जैसे जैसे हमारे ऊपर जैसी जैसी परिस्थितियाँ आती हैं, उस हिसाब से वो भाव अपने आप कम ज़्यादा बढ़ना घटना उनका लगा रहता है। आचार्य भरत ने इन भाव को वर्गीकरण के 4 सिद्धांत माने हैं। पहला है देश, काल और अवस्था के कारण जो भाव हमारे मन में आते जाते रहते हैं। दूसरा है उत्तम, मध्यम और अधम प्रकृति के लोग। मतलब उत्तम, मध्यम और अधम प्रकृति के लोग अगर हमारे इर्द गिर्द होते हैं, तब हमारे मन में जो भाव आते जाते रहते हैं। आश्रय की अपनी प्रकृति या अन्य व्यक्तियों की उत्तेजना के कारण अथवा वातावरण के प्रभाव के कारण जो हमारे भाव कम ज़्यादा होते रहते हैं या आते जाते रहते हैं, ऐसे भाव। स्त्री और पुरुष के अपने स्वभाव के भेद के कारण जो भाव का आना जाना लगा रहता है, ऐसे 4 प्रकार के भावों को व्यभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। तो किन्होंने? आचार्य भरत ने इन भावों को वर्गीकृत किया है इन 4 भागों में। जैसे निर्वेद, शंका, आलस्य आदि स्त्रियों या नीच पुरुषों के संचारी भाव हैं। गर्व, आत्मगन संचारी है। अमर्ष, परगत संचारी। आवेग या त्रास कलानुसार संचारी है। भरत के अनुसार और अन्य आचार्यों के भी मत से पानी में उठने वाले और आप विलीन होने वाले बुदबुदों जैसे ये संचारी या व्यभिचारी भाव स्थायी भाव के भेदों के अंतर अलग अलग भी हो सकते हैं और एक स्थायी भाव के संचारी दूसरे में भी आ सकते हैं। जैसे गर्व श्रृंगार में भी हो सकता है और वीर में भी हो सकता है। मतलब हमारे अंदर जो भी भाव उत्पन्न होते हैं वो कभी गर्व में, कभी संचार में, कभी घृणा में, कभी आलस्य में, कभी गर्व में, इस तरह से जो भाव हमारे अंदर उद्दीप्त होते हैं या प्रदीप्त होते हैं, ऐसे भाव को संचारी भाव के अंतर्गत रखा गया है। आप लोगों को आई थिंक इतना समझ में आ गया है। अब हम आगे देखते हैं कि संचारी भाव की संख्या। अब हम देखते हैं कि संचारी भाव की मुख्य रूप से कितनी संख्या होती है। बहुत ही इजी है, आप लोग देख के डरिए मत इसके टाइप्स, क्योंकि ये कुछ है नहीं, खाली आप लोगों के नॉलेज के लिए ये बताया जा रहा है इतना। तो संचारी भाव की कुल संख्या 33 मानी गई है। पहला है हर्ष अर्थात खुशी, विषाद दुख, त्रास अर्थात भय या व्यग्रता या जो हमारे मन में एक तरह का डर पैदा होता है वो, लज्जा अर्थात ब्रीड़ा, ग्लानि मतलब मन में हमारे जो क्षोभ की भावना आती है उसे हम ग्लानि कहते हैं, चिंता, शंका, असूया का अर्थ होता है दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता। मतलब दूसरा इंसान अगर हमसे बड़ा है या जो हमारे मन में उसे देख कर के भाव उत्पन्न होता है, ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है, वो असूया कहते हैं। अमर्ष अर्थात विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता,
जड़ता, आवेग, निर्वेद, अपने को कोसना या धिक्कारना, घृति अर्थात इच्छाओं की पूर्ति, चित्त की चंचलता का अभाव, मति, विबोध, चेतन लाभ, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहितता, हर्ष आदि भाव को छिपाना। मतलब हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है हम उसे जो छिपाने की कोशिश करते हैं वो भी एक तरह से संचारी भाव के अंतर्गत ही आता है। अपस्मार अर्थात मूर्छा आ जाना, व्याधि अर्थात रोग, मरण अर्थात मृत्यु। तो ऐसे जो भाव आते हैं वो संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे देखते हैं स्थायी भाव क्या है। तो रस के मूलभूत कारण को स्थायी भाव कहते हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर में इसको इस प्रकार परिभाषा दी है। सजातीय विजातीय रतिरसकृत मूर्तिमान यावद्रंस वर्तमान स्थायी भावा उदाहृतः। अर्थात जिस भाव का स्वरूप सजातीय एवं विजातीय भाव से तिरस्कृत न हो सके और जब तक रस का आस्वादन हो तब तक जो वर्तमान रहे वह स्थायी भाव कहलाता है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया स्थायी भाव क्या है। तो मन का विकार भाव है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भाव की संख्या 49 कही है, जिनमें 33 संचारी या व्यभिचारी, 8 सात्विक और शेष 8 स्थायी भाव हैं। भरत के अनुसार स्थायी भाव ये हैं: रति, रास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, घृणा, विस्मय, आश्चर्य, शम, निर्वेद, वात्सल्य रति, भागवत विषयक रति, अनुराग। इस तरह से जो भाव हैं वो रति भाव के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखते हैं। तो भरत ने बाद में शम या निर्वेद या शांति को भी नवम स्थायी भाव माना है। बाद के आचार्यों ने भक्ति और वात्सल्य को भी स्थायी भाव माना है। भाव का स्थायित्व तो वही होता है जहाँ आस्वाद्यत्व अर्थात व्यवहारिक जीवन में स्पष्ट अनुरंजकता, उत्कंठत्व अर्थात इतनी तीव्रता कि अन्य किसी सजातीय या विजातीय भाव में न दब या सिमट पाना, सर्वजन सुलभत्व अर्थात संस्कार रूप में हर मनुष्य में वर्तमान होना, पुरुषार्थोपयोगिता अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि की योग्यता और औचित्य अर्थात भाव के विषय में आलंबन आदि विषय की अनुकूलता हो। इन 5 आधारों पर प्रथम 9 भाव ही स्थायी भाव हो सकते हैं। तो अतः मन के विकार को भाव कहते हैं और जो भाव आस्वाद, उत्कटता, सर्वजन सुलभता, 4 पुरुषार्थों की उपयोगिता और औचित्य के नाते हृदय में बराबर बना रहे वह स्थायी भाव होता है। वास्तविक स्थायी भाव के उदाहरण तो रस की परिपक्व अवस्था में ही मिलती है, अन्यत्र नहीं। जो भाव चिरकाल तक चित्त में स्थिर रहता है, जिस विरुद्ध या अविरुद्ध भाव दबा नहीं सकते, जो विभाव आदि से संबद्ध होने पर रस रूप में व्यक्त होता है, उस आनंद के मूलभूत भाव को स्थायी भाव कहते हैं। मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम ये समझ सकते हैं कि स्थायी भाव क्या है, जो स्थिर रहता है, जो जिसका आना जाना नहीं। आगे हमने पढ़ा कि अनुभाव क्या है कि जिसका आना जाना लगा रहता है, लेकिन स्थायी भाव क्या है कि जो वो हमारे हृदय में हमेशा प्रदीप्त ही रहता है, वो हमारे हृदय में सदैव रहता ही। ऐसे भाव को हम स्थायी भाव के अंतर्गत रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो बाय बाय।